जनता एकता जनता एकता जनता एकता साडा हक ईओ सरसा ईओ सरसा ईओ। मेरा नाम मनोज अटवाल है जी। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ से जिला प्रधान सिरसा से हूँ और राज्य कमेटी से नेता हूँ। ये जो हमारा सिरसा के अंदर प्रदर्शन चल रहा है इकाई का, ये हमारे जो यहाँ के ऑफिसर हैं इनकी कमियों के कारण चल रहा है जी। जैसे हमारी मांग थी ईएसआई कार्ड बनाने की, जो एक कच्चा कर्मचारी होता है उसका ईएसआई कार्ड बनता है जिसपे उसका और उसके पूरे परिवार का इलाज होता है। हमारी जो कच्चे कर्मचारियों के पेमेंट में से तो वो काट लिया जाता है हर महीने। ईएसआई कार्ड जो है कटता है, वो हमारा पैसा है, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा ही पैसा हमें नहीं दिया जाता। इस अभाव में हमारे 3 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है और अभी तक उनको कोई सुविधा नहीं दी गई है। ईएसआई कार्ड अगर होता तो उन कर्मचारियों की मृत्यु नहीं होती। ऐसे ही हमारे पक्के कर्मचारी हैं, वो अपना ईपीएफ निकलवा के कर्मचारी के पास सिर्फ एक यही जमा पूंजी होती है जो अपने हर कार्य के लिए वो इसको इस्तेमाल करता है, तो कोई इसका पर्सनल पैसा होता है। ऐसे ही हमारे एक कर्मचारी थे जिनकी घरवाली बीमार थी, उन्होंने अपना ईपीएफ निकलवा के उनका इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ 4-4 महीनों तक उस फाइल को यहीं ऑफिस के अंदर गठड़ी बांध के रख दिया गया, उसके ऊपर काम ही नहीं किया गया। वो आके बेचारा यहाँ रोया भी, गिड़गिड़ाया भी, हमने भी हाथ जोड़े भी, इनकी घरवाली बीमार है और वो मर जाएगी, आप उसको कर दो उसको काम। लेकिन यहाँ अगर ऑफिसरों से हम पूछें, वो कहता है ये मेरा कार्य नहीं है, दूसरे से पूछे वो मेरा कार्य नहीं है। इसी चक्कर में हमारे 3 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है। ईएसआई कार्ड का हम 2014 से मांग कर रहे हैं। 2014 में एक बार हमारे ईएसआई कार्ड बने हुए थे, उसके बाद ये कह रहे हैं डाटा गलत हो गया। जब 2014 में हमारे ईएसआई कार्ड बने थे उस समय डाटा कैसे सही था और बाद में डाटा कैसे गलत हो गया। उसके बाद हमने डाटा सही करने के लिए इनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए। अब लगभग 4-5 कर्मचारियों के डाटा जो है उसके अंदर थोड़ा बहुत जो करना है वो है, लेकिन जो 52 कर्मचारी है जिनका डाटा एकदम दुरुस्त है उनके भी अभी तक ये बना के देने में राजी नहीं है। कल हमें हमारे जयवीर जी, हमारे चीफ सेंट्री इंस्पेक्टर साहब ने हमें बुलाया वार्ता के लिए, तो हमने उनसे यही कहा है कि जैसे हमने आपको लिखित में मांग दी है वैसे आप हमें लिखित में जवाब दें, उसका एक निश्चित समय हमें लिख के दें कि इस समय के अंदर आपकी इस मांग के ऊपर ये कार्रवाई होगी, और हमें उस आदमी के ड्यूटी का नाम हो जिसकी आप ड्यूटी लगाएं। जैसे हमारे ईएसआई कार्ड की ड्यूटी लगाएं आप एक आदमी की यहाँ से, हमारे ईपीएफ की ड्यूटी लगाएं, हमारे पक्के कर्मचारियों के पीएफ की ड्यूटी लगाएं, हमारे जो मृत कर्मचारी हो जाते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है उनका समय से समय आप पैसा देने के लिए उसकी ड्यूटी लगाएं। जैसे प्राविधान ये कहता है कि जिस कर्मचारी की मृत्यु हो जाए तो उसके अंतिम संस्कार के लिए 1 लाख रुपया जो कि यहीं से देना होता है, लेकिन उसके लिए भी उसको 6-6 महीने लग जाते हैं, जबकि वो दरी के ऊपर उसी समय देना होता है अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन उसके लिए भी ये चक्कर कटवाते हैं। उसके लिए हमने सीएसआई साहब को एक सुझाव दिया है हमारी तरफ से भी, उसका जो भी कार्य है वो यहाँ ऑफिस से होना चाहिए, वो चेक तुरंत प्रभाव से, जैसे ही दरोगा द्वारा ये सुनिश्चित कर दिया गया है, रिपोर्ट दे दी गई है भी इस कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, तो उसका चेक तुरंत प्रभाव से कटना चाहिए। ऐसे ही हमारे रिटायरमेंट जो कर्मचारी हैं उनकी लिस्ट तो 1 साल पहले लग जाती है, 20 साल के अंदर ये कर्मचारी रिटायर है, लेकिन उनका प्रॉफिट जो पैसा है उनकी छुट्टियों के पैसे हैं वो तैयार करने में रिटायरमेंट के बाद भी 1-1 साल तक चक्कर काट रहे हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ कर्मचारी हैं कुछ जिनके घरवाले जो सिर्फ उनके ऊपर ही उनका निर्वाह होता था, लेकिन यहाँ से उनको पैसा नहीं दिएगा। उनके बच्चों पे इतनी नौबत आ चुकी है कि आज वो मांग के खाना खाने के लिए विवश है। उनमें कमियां सिर्फ इनकी है, और हमारे अधिकारियों से जब बात करते हैं हम तो अधिकारी सिर्फ ये कह के टाल देते हैं कोई बात नहीं 2 दिन के अंदर हो जाएगा। इसकी कंप्लेंट हमने ईपीएफ की कंप्लेंट हमारे एमएलए साहब को, माननीय गोकुल सेतिया जी को भी की, उन्होंने बुला के भी इनको समझाया, लेकिन इन अफसरों के अभी तक समझ में नहीं आया। वो पैसा आज तक भी वैसे ही लटक रहा है, और आगे भी अगर ये फैसला नहीं ढंग से करते तो हमारे पास लास्ट हथियार ये मजबूरी है हमारी। हम आम जन से आपके माध्यम से अपील करते हैं भी अगर हमारा ही पैसा हमें लेने के लिए तो भैया अगर ये दरी बिछानी पड़ेगी तो ये हमारी मजबूरी है, कर्मचारी को शौक नहीं है। जैसे कि आने वाला समय है, अब गणतंत्रता दिवस आ रहा है, 26 जनवरी आ रही है, लेकिन हमने इनको ये बार बार ये कहा है भी हम ये हड़ताल करके राजी नहीं है, लेकिन आगे जैसे अगर हड़ताल होती है तो इसमें कमी हमारे प्रशासन की है,
हमारे ईओ साहब की है और हमारे डीएमसी साहब की है। अगर हमारा काम नहीं होगा, हमारे कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिलेगा, तो मजबूरन हम काम छोड़ हड़ताल करेंगे। प्रदर्शन जी, कल के प्रदर्शन है जी। कल के हमारे 4 मांगों पर हमारे उन्होंने 48 घंटा नोटिस दिया था पहला में ही हिसाब से। उन 48 उस नोटिस पे कोई जवाब नहीं आया हमारा पास हमारे। उसके बाद हमारे 24 घंटा नोटिस दिया, उसके प्रकार भी कोई जवाब नहीं हुआ हमारे। इस प्रकार हमारी मजबूर होकर हमारे तरी बिछानी पड़ी। तो अब आगे आपकी कोई बातचीत हुई कल फिर प्रशासन से? प्रशासन से सामने बात हुई थी, सामने हमें फिर बोला कि मेरे कुछ प्रशासन में कोई काम निजी आएगा, कोई बोला कि सुबह 11 बजे बात करेंगे। तो अभी तक ईओ साहब या कोई सरकारी कर्मचारी आपके पास आए हैं? हमारे CSI साहब आए थे, जय वीर जी, वे उन्होंने हमारे पास ले गए थे। वो अब वहाँ से उठ के आए हैं, वो बना रहे हैं अपने उनके हमारे जो कल लगे हैं ब्रांच में है, उसकी ड्यूटियाँ लगाने लग रही है। अभी तक हमारे साथ कोई समझौता नहीं हुआ है, अभी तक कोई फैसला नहीं। हाँ। तो अगर आज आपकी मांगे ना मानी गई तो अब उसके आगे हमारी मांगे थी 4 जी बात। एक तो युवा कर्मचारी की मृत्यु होगी, उसको 4 महीने हो गए, अभी तक उनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। हाँ जी, सीए साहब, आप कर्मचारी बार हड़ताल पे कल पे थे, राजगी है। हाँ, तो कल क्या कारण है? कारण इनकी ऑफिस की है, नगर परिषद कार्यालय से संबंधित 4 मांगे हैं इनकी कर्मचारियों को, जैसे EPF है, मेडिकल की जो बिल वगैरह आते हैं, या फिर जो हमारे पालिका रोल पर जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उनके ESI कार्ड से संबंधित इनकी समस्या है। और खासकर जो ESI की है, ये तो काफी लंबे समय से है, क्योंकि इसमें कुछ कर्मचारी को जो KYC जो होती है उसमें कुछ त्रुटियां पाई गई है, उसके वजह से भी लंबित थी ये। लेकिन हमने यूनियन के साथ कर्मचारी जो संघ है, प्रधान, दोनों प्रधानों से बात करके और इसकी मांगों को जायज मानते हुए उनकी जो विचार और समस्याएं है भी आगे भविष्य में ऐसी ये ना रहे, समय अनुसार इनका काम होता रहे, इसलिए इनसे बात करके और इस पर भी यूनियन के दोनों प्रधान, जिला प्रधान और सिरसा इकाई के जो प्रधान हैं, उन्होंने भी अपनी यानी सहमति जताई कि भविष्य में ऐसा ना हो। इसलिए इन्होंने, हम भी इनको रिटर्न के अंदर जैसे ड्यूटी लगाते हुए भी जो समय अवधि है उसमें इनका काम हो, इसके ऊपर इनको सेटिस्फाई किया। ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारे इतना कहने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उसका क्या कारण है, क्यों रुकी है? वही है, खासकर आपको बताऊं भी ESI जो खासकर जो ESI और कुछ जैसे मेडिकल है या कर्मचारियों को जैसे रिटायरमेंट होती है, उसमें कुछ समस्याएं थी, उसी के लिए इन्होंने ये यानी धरने पर आए थे। और हमने इनकी मांगों को जायज मानते हुए, सुनवाई करते हुए भविष्य में ये कहा है कि भविष्य में ऐसी कोई दोबारा ये चीजें नहीं होगी भी, आपके इस प्रकार के कार्य में कोई देरी हो। तो अब आप इनको लिखित के अंदर समय का और का सारा आपका समझौता हो गया है? वैसे तो ये हाँ ऑफिशियल वर्क है, जैसे कोई रिटायरमेंट कर्मचारी होता है उसको कितने दिन में अपना देना होता है, समय अवधि होती है। और हमारी यही है कि उस समय अवधि में इनको जो भी इनकी लाभ मिलेगा हम वो देंगे।